पढ़ेंगे। भाषा का पूरा एक टॉपिक है अपने, उसके अंदर दो चीज लिखी हुई है, साहित्य एवं बोलियां। क्या लिखा हुआ है? मुझे अब भी याद आता है 2012 और 2013 में लगातार मेंस में 2 साल क्वेश्चन पूछा, वागड़ी भाषा। क्या पूछा? 20 शब्दों में 15 शब्दों में लिखना वागड़ी। पहले हमारे 20 में पूछते थे, आजकल आपसे तो 15 में पूछते हैं। तो वागड़ी भाषा सिंपल, आप मैं कोई लिखेंगे तो आंसर ये होता है कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, अतः यहां की बोली को क्या कहा जाता है? इतना आंसर लिख दे। हो सकता है कभी वागड़ी नहीं देके अगला ढूंढाड़ी पूछ ले, तो अपने कह सकते हैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं और यहाँ की भाषा क्या कहा जाता है? यही होता है, सिंपल आंसर तो इतना ही होता है। पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इसके साथ में नई चीज जोड़े। अब जब हम सीख रहे हैं तो नई चीज जोड़े। अगले ने पूछा वागड़ी, आप लिखिए डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है तथा यहाँ की भाषा को वागड़ी कहा गया, जिसमें संत माऊ जी ने उपदेश दिए थे। जिसमें संत माऊ जी ने, आप लिखो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ तथा यहाँ की भाषा को ढूंढाड़ी कहते हैं, जिसमें दादू दयाल जी ने अपने। कभी मेवात पूछे, आप वापस बताओ। भरतपुर तथा अलवर का मेव बाहुल्य इलाका, जिसमें ये क्षेत्र आते हैं, मेवात कहलाता है, जिसमें चरणदास जी तथा लालदास जी ने अपने। होता क्या, देखो इसका फर्क क्या पड़ता है। आप पहले वाला आंसर लिखेंगे ना तो भी 2 नंबर है, ये लिखेंगे तो भी 2 नंबर है। नंबर में कतई कोई फर्क नहीं आएगा। होता क्या है कि एक चेक करने वाले बंदे के पास में 10 कॉपियां हैं और बंदा चेक कर रहा है और आंसर लिखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ी, यहाँ की भाषा को वागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ी, यहाँ की भाषा को वागड़ी, और सब में 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर दे रहा है। एक जैसे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। अचानक एक आंसर उसके पास आ, तो इसमें लिखा हुआ कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ी, यहाँ की भाषा को वागड़ी, जिसमें माऊ जी ने अपने, वो ठहरता है। मुझे लगता है बाकी 9 की अपेक्षा इसकी कॉपी अलग है और इसने एक बात अलग लिखी है। अब नंबर तो आपको भी 2 ही देने पड़ेंगे, बाकियों को 2-2 देता है वो। ये तो नहीं कि 2 में से 2.5 टिका दे, 2 में से ज्यादा दिए नहीं जा सकते। पर उसके दिमाग में आपके प्रति अच्छी इमेज बनती है और उसे लगता है कि नहीं यार आप थोड़ा ढंग का जानते हो। वो आपके अगले आंसर के अंदर कहीं पर आपको आधा नंबर ज्यादा देके कंपनसेट करेगा। और वो कहीं आगे जब बाकी जब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आए तो बाकी सबको 3-3 टिका के आया था, आपको कहीं 3.5 लिखेगा। मैं कहता हूं पूरे पेपर में 40 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, हाँ 30 से 40 के बीच छोटे बड़े क्वेश्चन मिला के इतने होते हैं। आप कोई 4 क्वेश्चन में आधा नंबर यदि लोगों की अपेक्षा ज्यादा ले लेते हैं, कितना नंबर? आधा, ज्यादा नहीं। मैं नहीं कह रहा 1 के 2 आए आपके 8 आ जाए, आधा नंबर 4 क्वेश्चन में, 40 में से 4 ज्यादा नहीं। तो एक पेपर में कितने नंबर ज्यादा है? 2। 4 पेपर में कितने ज्यादा हुए? 8। इतने में तो खेल खत्म हो जाता है। मेंस वाला वेरिएशन इतना ही होता है। 8 नंबर तो आपका कहां से कहां भेज देता है। वो 8 नंबर आपको तब समझ में आएगा जब आप इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू देने के बाद भी बाहर हो गए कि आपको नौकरी नहीं लगी, और तब आपको पल्ले पड़ा कि आपसे जिसके 3 नंबर ज्यादा थे वो आरएस है, उसका तो रिजल्ट में नाम और आप रिजल्ट से बाहर। या मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपके समझ में आएगा कि जिसके आपसे आपका मान लो नीचे की रैंक में सिलेक्शन हुआ कि आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बने, एलाइड आरएस के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, पर आपको समझ में आएगा कि जिसके 8 नंबर ज्यादा थे वो थोड़ा अपने से ऊपर है और उसको कोई जेसीटीयू एसीटीयू टाइप की सर्विस मिल गई। आपको यदि वो मिली, जेसीटीयू एसीटीयू टाइप की सर्विस मिली, तब आपको लगेगा कि यार यदि मेरे 8 नंबर और होते तो मैं तहसीलदार होता। आप तहसीलदार बने और तब आपने देखा कि आपसे जिसके 8 नंबर ज्यादा हो रहे वो बीडीओ है। आप बीडीओ बने, जिसके 8 नंबर और ज्यादा थे वो अकाउंट सर्विस में है। आप अकाउंट में 8 नंबर और ज्यादा थे वो आरपीएस है। आप आरपीएस से 8 नंबर जिसके ज्यादा वो एसडीएम है। वो आधे नंबर वाली वैल्यू उस दिन समझ में आती है। आधा नंबर ज्यादा, कोई उठा पटक नहीं। एक पेपर में कितने नंबर ज्यादा? 2। 4 पेपर में बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली सी बात है। तो थोड़ी सी चीजें अब के बाद जब भी लिखो, तो जब मैं भाषा पढ़ाऊंगा तब मैं वापस नहीं बताता, वहां मैं भाषा की बात करूंगा। वहां मैं कहूंगा भाई ये वागड़ी भाषा, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, यहाँ की भाषा क्या कहते हैं? वागड़ी। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने वागड़ी पहले कहां पढ़ रखा है। ये इंडेक्सिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए। और आपको हाँ सर वागड़ी हमने पहले पढ़ा था, हम लिख देंगे कि संत माऊ जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे। वहां मैं एक आधी बात और लिखवा दूंगा कि वागड़ी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। अब एक बंदे ने सिंपल इतना लिखा कि वागड़ी लिखा था, लिखा डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ तथा यहाँ की भाषा कहते हैं वागड़ी। आप 4 बातें लिख रहे हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़, उसकी भाषा को वागड़ी, इसमें माऊ जी ने अपने उपदेश दिए जिस पर गुजराती भाषा का बाकियों की अपेक्षा अलग है। मैं तो कहता हूं एग्जामिनर छोड़ो, आपको भी यदि 2 कॉपी दी जाए जिसमें एक में 4 बात और एक में 2 बात, तो आप ज्यादा नंबर किसको दो? 4 बात वाले को।
इतनी सी बातें आई समझ में। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि कौन सी भाषा में उपदेश दिया, वरना तो क्या फर्क पड़ता है, पर वहां जब लिखोगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये बात अपने को और लिखनी। तो कौन सी भाषा में उपदेश दिया अपने?